पश्चिम बंगाल में हार के बाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक उठापटक या कह लीजिए राजनीतिक एक्टिवनेस दिल्ली में दिखने वाली है। विपक्ष की तरफ से बयान आया कि हम सब साथ हैं। 234 सांसदों की बैठक किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है जो इंडिया ब्लॉक के हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हमारे साथ है। सबसे पहले शख्स राहुल गांधी थे जो ममता बनर्जी को जिन्होंने फ़ोन किया और उनसे समझा कि आखिर ऐसे परिणाम क्यों आए, और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ अपनी सहानुभूति भी दिखाई और अपनी कांग्रेस को और भी कई लोगों को ये संदेश दिया कि कांग्रेस के या अन्य पार्टियों के लोग जो ममता बनर्जी की हार पर जश्न मना रहे हैं, यह ना भूले कि इस देश के लोकतंत्र की हत्या हुई है। ममता बनर्जी चुनाव हारी नहीं है, 100 सीटें उनकी चुराई गई है। वैसे ही जैसे हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में चुराई गई, वैसे ही आसाम और पश्चिम बंगाल में भी सीटें चुराई गई। जबकि इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली है। कांग्रेस सरकार में आई है केरलम में, और तमिलनाडु के अंदर भी कांग्रेस विजय, जो कि एक एक्टर है और टीवीके पार्टी का जो गठन उन्होंने किया, 160 सीटें मिली, उसको समर्थन देकर सरकार भी बना सकती है। ऐसे में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें लगभग बनना तय है। लेकिन पश्चिम बंगाल ने बहुत कुछ संदेश और संकेत दे दिया। अब इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी, अब ऐसे में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव अच्छा और भली भांति तरीके से समझते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक को एक साथ नहीं रखा गया तो जो हाल पश्चिम बंगाल के भीतर हुआ है वो हाल यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के भीतर और उत्तर प्रदेश से पहले ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राज्यपाल जब चाहे तब मौजूदा सरकार को भंग करके नए लोगों को, सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं, या फिर विधानसभा में कह सकते हैं कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए तो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी। लेकिन दिलचस्प ये है कि जल्द ही 234 सांसदों की बैठक होना लगभग तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।